नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह आप सभी को हृदय के अंतरतल से नमन करता हूं। जय सद्गुरुदेव। आज का जो विषय है संतों का दिव्य संदेश स्वरवेद से है। साहब का संदेश है। साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। पंडित जो इस मानव जीवन के लक्ष्य को समझ गया, जो यह जान गया, ये तेरा मेरा के चक्कर से ऊपर उठ गया। तेरा मेरा मैं हमारा, ये इसका जब तक इस तरह के जो भाव हैं वो हमें अर्ध में ही ले जाएंगे। ऊर्ध्व की यात्रा करने के लिए इस तेरा मेरा से ऊपर उठना पड़ेगा। अयम निजह परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी वसुधा के कल्याण की बात करते हैं। अपने ऋषियों का दर्शन है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। भारत जो ज्ञान में रहता है कभी भी केवल स्वयं का विकास नहीं करता। आध्यात्मिक हो या भौतिक लेवल पर, भारत की आत्मा का नाम अध्यात्म है, ब्रह्म विद्या है, पराविद्या है, मधु विद्या है। उसी ज्ञान का प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए और इसके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा, है ईश्वरीय धार, दबे न सारी शक्ति से सद्गुरु जगत प्रचार। ये ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार पारमार्थिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सद्गुरु के द्वारा होता है और इसको विश्व की कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकती। इसलिए आज देश विदेश में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, विहंगम योग का प्रचार प्रसार हो रहा है, फैलता जा रहा है। क्या कारण है? कारण है सत्य और धर्म, सत्य काम, सत्य संकल्प, सही निष्ठा के साथ, सही संकल्प के साथ। हमारे भीतर बहुत सारे पावर हैं। मन के अंदर शक्ति है, आत्मा की शक्ति है, शारीरिक बल है, मेधा की शक्ति है, प्रज्ञा में बल है, अक्षर का बल, उस परम पिता परमात्मा का परम अक्षर का बल। जब वो ज्ञान विज्ञान उतर जाएगा, सद्गुरु विधान से ही उतरता है। इसको कोई मनमुखी, कोई अपने मन से सांसारिक इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। प्रभु यही तो कहते हैं, स्वरवेद का संदेश यही है कि इंद्रियों से जो कुछ भी करते हैं वो कर्म है। भक्ति चेतन आत्मा का, और भक्ति बहुत बारीक सूक्ष्म है और भक्ति में सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है, हर तरह की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आप चाहते क्या हैं? इसलिए हम सब उस परमात्मा के, हम सब क्या कहते हैं, हमारे माता पिता गुरु भाई बंधु सब हे प्रभु आप ही हो, या ऐसा समझें माँ के रूप में, पिता के रूप में सब परमात्मा ही हैं। सबके भीतर वही चेतन हैं, इसीलिए वो सब हैं। और चेतन जैसे ही निकल जाएगा, प्राणों में कौन प्राण भरे हुए हैं? हम सो जाते तब भी हम श्वसन क्रिया चलती रहती है, श्वास प्रश्वास की क्रिया। कौन है? इतना ऑक्सीजन किसने घोल रखा है? इसलिए कृतज्ञता का भाव रखें। प्रभु परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। उनकी शरण में रहने से ही हमारा आपका कल्याण होगा। हमें सही लक्ष्य की प्राप्ति, पहले लक्ष्य तो पता चले कि है क्या। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वयं का अनुभव हो जाना। ये मन के चंगुल से, प्रकृति के जो त्रैगुण हैं सत्य रज और तम, इससे असंग हो जाना। तभी हमें अपने चेतनत्व का भान होगा, सद्गुरु के प्रकाश में ही होगा। सद्गुरु ही वो युक्ति बताते हैं, इस पूरी वसुधा के परम शुभ चिंतक हैं और कोई युक्ति नहीं है। किसी के पास वो ज्ञान नहीं है, नहीं बता सकता। ज्ञान वहीं तक है, बद्ध ज्ञान है, सांसारिक भोगों की ज्ञान है। संसार में कैसे रहेंगे, कैसे अपना कार्य करेंगे, इसको बताने वाले बहुत सारे लोग, उसकी भी जरूरत है। लेकिन चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाए, सदगुरु जन रक्षा करे, सर्व ठाम जस आए। जब जहाँ जैसी जरूरत है, अनिवार्यता है, आवश्यकता है, हमारा काम भी नहीं रुकता,
नहीं रुकेगा, चाहे वो भौतिक काम ही क्यों न हो। तो सद्कामनाओं की पूर्ति करें और लक्ष्य कभी, हमारा टारगेट जो है, लक्ष्य बनाओ प्रभु मिलन जीवन का उद्देश्य, प्रभु का अनुभव हो जाए, जीते जी हम उस आनंद का अनुभव कर लें, उस रस का पान कर लें जो भीतर आत्मा के भीतर अंतरात्मा में सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तभी हमारा आपका मानव जीवन कृतकृत्य होगा, जिसके लिए देवी देवता ललायते रहते हैं। दिव्य देव दुर्लभ मानव शरीर इसीलिए मिला, इसको यूं ही बर्बाद नहीं होने दे। जब जागो तभी सवेरा। मन के चंगुल में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हारना नहीं है, मन हमारा सेवक है। हमारा अंतःकरण में एक अंतःकरण है, इसको बाहर की शक्तियों में, बाहर बाहर जो ये घूमता रहता है, घुमाता रहता है, हमारी शक्तियों को नष्ट करता रहता है, इसी को, इस पर लगाम कसने की जरूरत है। ये मन जो है, मने सुरतिले उरत है, बाहर दृश्य पसार। जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार, हमें भटकाता रहता है। श्रवण में, रूप में, रस में, गंध में, घ्राण शक्ति, अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, वो चाहे वो गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाना। वाणी का जाल पसरा हुआ है, वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। वास्तव में हम हैं कौन, आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, और उसका क्या रास्ता है, क्या कर रहे हैं अगर रास्ता पता चल गया। ये सब जो ज्ञान है, जो बताने वाले, जो केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव कराने वाले। प्रभु कहे कि अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का समावेश है जहाँ, वहीं पर ज्ञान है, वही सद्ज्ञान हम सबको सद्गुरु कृपा से अनुभव में आए। अनुभव में ज्ञान जब आएगा, आनंद आनंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सबका हर तरह से कल्याण हो, यही सद्कामना के साथ पूरी वसुधा में, पूरे विश्व में अमन चैन हो। वसुधैव कुटुंबकम अपने ऋषियों का दर्शन रहा है। ऋषि मंत्रों को देखते हैं, ऋषि हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। हम गौरवशाली अपने इतिहास को ही भूले हुए हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। ये जो आवरण पड़ गया है मन और माया प्रकृति का, इसके बंधन से जब आप आजाद होंगे तो आपको स्वयं का भान होगा। 16 सूर्य का प्रकाश हमारी आत्मा में है, और परमात्मा अनंत सूर्य वहाँ लज्जित हो जाता है, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अकथ है, अलौकिक है, अज है, अनादि है, और अनुभव गम्य भी है। इसलिए उसी दिव्य गुणों को धारण करें, ज्योति से ज्योति जगाते चलें। जहाँ अंधेरा है उस घर में दीप जले, प्रकाश हो, यही कामना, यही सद्कामना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।